हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ होने वाले नंबर ऑप्शन के बारे में, जिसका काफ़ी बार यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग वर्क इन एक्सेल। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बिना देर किए आज की वीडियो। तो नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा होम टैब में ही, अलाइनमेंट के बाद वाला ही नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सेक्शन है। और हम इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें जनरल सेक्शन आता है, नंबर ऑप्शन आता है, करेंसी अकाउंटिंग, डेट्स के बारे में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन सभी कैटेगरी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब हम लोग डाटा एंट्री रिगार्डिंग कोई भी काम करते हैं तो हमारे को कई बार कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है उन नंबर्स को या उन डाटा को ऐड करते टाइम, राइट। तो उन्हीं चीज़ का सोल्यूशन हम लोग इस ऑप्शन की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज जनरल ऑप्शन। जनरल मतलब कि नॉर्मली आप कोई भी डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी नॉर्मल डिजिट लिखी है। अब ये जो डिजिट है, आप जैसे लिखने के बाद एंटर प्रेस कर रही हैं तो आपको ये सिंपल नंबर जो है एक साइंटिफिक फॉर्म में दिख रहे हैं। जी हाँ, साइंटिफिक काइंड ऑफ नंबर का ही एक पार्ट होता है जिसमें आपका जो नंबर का फॉर्मेट्स होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाने लग जाएगा। अब इस तरह फॉर्मेट दिखाने का रीज़न ये होता है कि हम कोई भी एक नॉर्मल सेल के अंदर मैक्स टू मैक्स 11 नंबर ही टाइप कर सकते हैं। अगर आप 11 से ज़्यादा डिजिट टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आफ्टर एंटरिंग आपका जो नॉर्मल सेक्शन नंबर का है वो इस तरह से साइंटिफिक इंटरफेस में चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं नेक्स्ट सेल में नॉर्मली कोई भी 11 डिजिट टाइप कर रही हूँ, 11, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सिंपल 11 डिजिट टाइप किया। अगर मैं 11 डिजिट टाइप के एंटर कर रही हूँ तो आपका नंबर जैसा वैसे रहेगा। बट अगर आपने इसमें एक भी डिजिट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो वो ऑटोमेटिक आपके जो है 11 डिजिट के अलावा जो भी नंबर लिखे गए हैं एंटर करते ही वो आपका क्या कर देगा, साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर देगा। तो यानी कि जनरल दैट मीन्स कि नॉर्मली हम लोग एक सेल के अंदर मैक्स टू मैक्स 11 डिजिट्स ही टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास ऑप्शन है नंबर ऑप्शन। नंबर ऑप्शन आप में से कई बार कंडीशन ये रहती है कि मैम अगर हमने एक्स्ट्रा नंबर टाइप करने हो, 11 से ज़्यादा डिजिट टाइप करने हो, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन तो है नंबर ऑप्शन जहाँ पर हम एक्स्ट्रा नंबर टाइप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली येस, जब हम लोग टाइप करें नॉर्मल कोई भी डिजिट एंड वो अगर 15 से ज़्यादा है, अगर मैं सेल को नंबर ऑप्शन में चेंज कर देती हूँ तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे कि आपके जो नंबर है ना, तो यहाँ पर फिर भी ये लास्ट में 00 ऐड कर दिया इन्होंने। रीज़न क्योंकि नंबर होने के बाद भी, यानी सेल में अगर आपने नंबर ऑप्शन एप्लीकेबल किया तो नंबर सेल के अंदर आप मैक्सिमम 15 नंबर को ही टाइप कर सकते हैं। अगर 15 से ज़्यादा डिजिट टाइप किए हैं तो वो ऑटोमेटिक नंबर में क्या कर देगा, वो 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर मैंने सिर्फ 15 डिजिट टाइप किए हैं, दैट इज़ ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब मैंने यहाँ पे सिंपली 11 डिजिट टाइप करके इसको मैंने कन्वर्ट किया है नंबर में। तो आप देखेंगे कि ऊपर मेरी 11 से ज़्यादा डिजिट थे तो नंबर में होने के बावजूद भी उसने यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट किया और उन नंबर्स को हटा के 0 ऐड कर दिया। बट अब मैंने यहाँ पे एक लिमिटेड वैल्यू टाइप की थी कि सिर्फ 15 डिजिट टाइप किए थे तो उसने नॉर्मली नंबर की फॉर्म में रखा। दैट मीन्स कि अगर आप एक सेल में नॉर्मली नंबर टाइप करना चाह रहे हो और उसमें आपकी कंडीशन है लिमिटेड वर्ड्स की, तो उसके लिए जर्नल में हम मैक्स टू मैक्स 11 नंबर टाइप कर सकते हैं। 11 से अगर थोड़े बहुत नंबर ज़्यादा टिल 15 है तो आप नंबर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे डिजिट 15 से ज़्यादा हो तो फिर हम कैसे इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके लिए तो भी ऑप्शन है नहीं हमारे पास, है ना। सो बेसिकली अगर हमारे पास ऐसा कोई डाटा आ जाता है जिसमें 15 डिजिट से ज़्यादा आपने उस सेल में नंबर लिखने हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, जितने भी एरिया में आपको नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, जितने भी सेल्स में आपने अलग अलग नंबर्स टाइप करने हैं, उस सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होता है बिल्कुल बॉटम पे, दैट इज टेक्स्ट ऑप्शन। तो इस टेक्स्ट ऑप्शन का काम है, जैसे आप किसी भी सेल को टेक्स्ट एप्लीकेबल करते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने चाहे नंबर्स जो है उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैंने कुछ 5 to 6 सेल सेलेक्ट करके टेक्स्ट में क्लिक कर दिया। नाउ आप चेक करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 15 से भी ज़्यादा नंबर अगर मैं टाइप कर देती हूँ वो ऑल नंबर सेम टाइप हो जाएंगे लाइक दिस। यानी कि ना तो यहाँ पर वो साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, ना ही उसने डेसिमल में कन्वर्ट किया। यानी कि आप अगर आपका सेल टेक्स्ट फॉर्म में है
तो आप जितने चाहे नंबर्स जो है इसमें इजीली ऐड कर सकते हो। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक सेल में इतने नंबर ही टाइप कर सकते हो। तो ये थे तीनों ही ऑप्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग दिस कि आपने स्पेसिफिक नंबर्स टाइप करने हैं नहीं करने, उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट, नंबर या फिर जनरल सेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं जो कि रिलेटेड है, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। जितना भी हमने इसको टेक्स्ट किया था, अगर नॉर्मल फॉर्म में चाहिए तो जितने भी इफेक्ट हमने लगाए थे स्पेसिफिक फॉर्मेट से इसको आपको हटाने होंगे। तो जो भी इफेक्ट आप लगाएंगे तो इसको जनरल जरूर कर दें। नेक्स्ट हम सीखेंगे करेंसी अकाउंटिंग। जी हाँ, अब नाम से पता चल रहा है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी डाटा गिवन है, कोई भी नंबर्स गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन है एंड नाउ आपने इसके बाहर करेंसी सिंबल अप्लाई करना है। जस्ट सिलेक्ट योर डेटा एंड ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन अप्लाई करेंसी। अब हम करेंसी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो सिलेक्टेड है वो डॉलर करेंसी है। नाउ यू वांट टू अप्लाई कि मैम इंडियन करेंसी हमने इसमें अप्लाई करनी है, तो उस केस में आप यहाँ पर नंबर के ही कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो जो भी ऑप्शन हम बाहर अभी करते आ रहे हैं ये सभी ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो उनकी डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो जैसे मुझे करेंसी चेंज करनी है तो करेंसी पे मैंने क्लिक किया। नाउ देयर इज अ सिंबल और यहाँ पर आपका जो रुपीज़ का साइन, जो इंडियन करेंसी का साइन, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो है रुपीज़ का साइन जो है इसमें इजीली अप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई भी करेंसी अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी और कंट्री की अगर आपने अप्लाई करनी है ड्यूरिंग वर्क, समटाइम डाटा हमारे पास अलग अलग कंट्री का आ जाता है, तो उस केस में आप किसी भी कंट्री के साइन को जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कंट्रीज के साइन दे रखे हैं, आप कोई भी कंट्री का साइन जो है इजीली ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रुपीज़ का साइन ले रही हूँ। सेम वर्क यूज होता है, अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है जो फॉर्मेट मैंने लगाया तो जनरल कर देंगे, अब आपके नंबर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम अगर मुझे अकाउंटिंग यूज़ करनी है, अकाउंटिंग का काम भी बेसिकली करेंसी यूज़ करने के लिए ही होता है। एंड अगर इसकी करेंसी चेंज करनी है इंडियन रुपीज़ में, तो फिर मुझे फिर से उसी ऑप्शन में जाना होगा जहाँ पर मैं अकाउंटिंग पार्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करेंगे जो कि इंडियन करेंसी का सिंबल यूज़ किया जाएगा, सो दैट कि यहाँ पर जो रहेगी इंडिया की करेंसी इसमें एप्लीकेबल हो जाए। एंड हटाने के लिए फिर से वी आर यूजिंग जनरल ऑप्शन सो दैट कि ये नॉर्मल फॉर्म में आपका चेंज हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं डेट्स फॉर्मेट चेंज करना। तो यूजुअली हम लोग डेट्स टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल टुडेज डेट इज। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जब भी हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो मेक श्योर डेट का फॉर्मेट, हम समटाइम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि किसी में क्या होता है कि पहले मंथ, डेट, फिर ईयर मेंशन करना होता है और किसी में पहले डेट, मंथ, देन ईयर होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि पहले हमने मंथ टाइप करना है कि डेट टाइप करनी है। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, आप अपने सिस्टम का फॉर्मेट देखो कि आपके सिस्टम के फॉर्मेट में जो डेट की सेटिंग हो रखी है वो कौन से में हो रखी है, लाइक किस फॉर्मेट में हो रखी है। तो माई सिस्टम के अकॉर्डिंग, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेट की फॉर्मेट सेट हुआ पड़ा है इसमें पहले मुझे मंथ टाइप करना होगा, फिर मैं डेट लिखूंगी, उसके बाद मुझे ईयर मेंशन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मंथ इज 11, नेक्स्ट इज 25 डेट एंड 2025 इज ईयर। तो ये मेरा सिंपली फॉर्मेट है। अब मुझे डेट की फॉर्मेट चेंज करनी है तो उस केस में वी आर यूजिंग लॉन्ग डेट। अगर लॉन्ग डेट पे कन्वर्ट करनी है, फिर से शॉर्ट डेट पे करनी है तो शॉर्ट डेट। अगर आपको कोई और फॉर्मेट चाहिए तो अगेन आप नंबर ऑप्शन में जाकर अब यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी अलग अलग तरह के डेट्स की फॉर्मेट मिल जाएंगी। आप कोई भी फॉर्मेट में अपने डेट्स को चेंज कर सकते हो। इसी तरह से सेम टाइमिंग का भी रहेगा। सपोज अभी जो टाइम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ दैट इज दिस, और अगर मुझे इस टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है नॉर्मल पर्टिकुलर टाइम फॉर्मेट में, मैं यहाँ पर नॉर्मल बाहर से भी कर सकती हूँ टाइम फॉर्मेट चेंज, लाइक टाइम पे क्लिक करेंगे। अगर आपने नॉर्मल नंबर पे जाकर टाइम फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ से हम टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम डेट एंड टाइम का फॉर्मेट जो है इजीली चेंज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट इज परसेंटेज। तो मोस्टली स्टूडेंट को परसेंटेज ऑप्शन अप्लाई करना आता है बट समटाइम वो कुछ प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और मैं चाहती हूँ इन नंबर्स के आगे ना मुझे परसेंटेज का साइन चाहिए। तो चलिए सिलेक्ट तो कर लिए नंबर, तो परसेंटेज का साइन आप बाहर से भी लगा सकते हो, अदरवाइज अगर ऑप्शन से लगाना है तो डायरेक्टली परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। चलिए
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज का साइन तो लग गया ना। आप में से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मैम ये जो 56% लगाना था वो 5600 क्यों बन गया है ना। तो अब ये फॉर्मेट तो गलत है क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो हमें ये फॉर्मेट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इतनी 100 मतलब परसेंटेज हम ले ही नहीं सकते है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेक श्योर अगर आपने किसी भी डिजिट के आगे परसेंटेज ऑटोमेटिक ऐड करानी है, ठीक है, तो उस केस में आपने पहले पोर्शन सेलेक्ट कर लिया परसेंटेज का, वो आप मतलब जैसे मर्जी कर लो, बाहर से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने सेल सेलेक्ट की जहाँ पे मैंने परसेंटेज एप्लीकेबल कर दिया। अब जब भी आप जितने भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करो ना, तो सबसे पहले आप डेसिमल पॉइंट प्रेस करके फिर आप वो डिजिट लिखिए। नाउ प्रेस एंटर। तो जो वर्ड आप लिखोगे वही का वही वर्ड जो होगा वो परसेंटेज के साथ आपके पास जो यहाँ पर शो हो जाएगा लाइक दिस। तो जो भी वर्ड आपको परसेंटेज में लिखने हैं तो मेक श्योर उस वर्ड के आगे डेसिमल पॉइंट टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सिंपली परसेंटेज साइन जो उसमें इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बहुत इजी। चलिए जी नेक्स्ट ऑप्शन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें रहेगा, हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज फ्रैक्शन ऑप्शन, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब यूजुअली क्या होता है, समटाइम हमें जब हम लोग कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो समटाइम वहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी आती है जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन दैट मीन्स अपॉन, जैसे कि मान लो 2/5, 1/2, 3/8 है ना, इस तरह की वैल्यू टाइप करनी होती है। तो हम लोग जब नॉर्मल टाइप करने लग जाते हैं विदाउट एनी सेटिंग, मान लो मेरे नॉर्मल सेटअप हुआ पड़ा ये है ना, तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया 1/5, ठीक है, टाइप हो गया, ओके है। अब जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो वैल्यू वो कन्वर्ट किसी और फॉर्मेट में हो जाती है। नाउ इफ़ यू वांट कि मैम अगर हमें ये फॉर्मेट में प्रॉब्लम ना आए कि हम लोग जब एंटर करें तो ये फॉर्मेट या वैल्यू जो है किसी और फॉर्मेट में चेंज ना हो, उसके लिए आप क्या करो, सिंपली सिलेक्ट योर वर्ड्स अबाउट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर रही हूँ एंड जहाँ जहाँ फ्रैक्शन नंबर चाहिए मैंने उतने ही एरिया को सिलेक्ट किया एंड और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा एप्लीकेबल कर दिया नंबर का, मैंने फ्रैक्शन सेक्शन। अब जितने पार्ट में मैंने फ्रैक्शन अप्लाई किया यहाँ पर आप जैसी मर्जी फ्रैक्शन वैल्यू टाइप करोगे वो जैसी आप टाइप करोगे वैसी मेंशन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 1/5 लिखा, एंटर करेंगे वो चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने उस सेल में फ्रैक्शन ऑप्शन एप्लीकेबल किया हुआ है। मैंने यहाँ पे टाइप किया सपोज 2/9 लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसी वैल्यू टाइप करेंगे वैसे की वैसी फ्रैक्शन नंबर आपको लिख के मेंशन हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, इसको सीखने का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो नेक्स्ट कुछ ऑप्शन हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके एक कॉमा स्टाइल यहाँ पर रह गया है। सो बेसिकली जब हम लोग बहुत सारे डिजिट टाइप कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट हम लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारा क्या रहता है कि कॉमा टाइप करना हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल इन द सेंस कि वो हमारा टाइम ज़्यादा लेता है कि हम एक एक वर्ड के आगे कॉमा लिखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इंडिविजुअल सेल में जाके टाइप करना कॉमा। तो हम लोग नॉर्मल वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आपको कॉमास की रिक्वायरमेंट है एंड यहाँ पे कॉमा स्टाइल पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी कॉमा जहाँ जहाँ ऐड रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। अब साइड में डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिक ऐड हो गए हैं, इन डेसिमल पॉइंट को आपने रखना है तो आप रख सकते हैं। इंक्रीज इंडेंस से डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज डेसिमल भी कर सकते हैं, नहीं रखना तो आप डिक्रीज डेसिमल से इन डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों ऑप्शन का आराम से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करने हैं तो हम फिर से जनरल कर देंगे, जनरल से क्या होगा जो भी ऑप्शन आपने इसमें एप्लीकेबल किए हैं वो डिसअप्लाई हो जाएंगे। होप सो आज के इस वीडियो में नंबर सेक्शन आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक्सेल में वर्क करोगे तो इन ऑप्शन का यूज़ करना सो दैट कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। थैंक यू।